हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, यानी यूनाइटेड किंगडम के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है उसमें हम ये देखते हैं कि ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय को काफ़ी शक्तियाँ दी गई हैं। सर्वोच्च न्यायालय अंग्रेजी विधि, उत्तरी आयरिश विधि तथा स्कॉटिश सिविल विधि से संबंधित सभी मामलों में उच्चतम न्यायालय है। यह इंग्लैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड में दीवानी वादों में अंतिम अपीलीय न्यायालय का कार्य करता है। यह इंग्लैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में फौजदारी मामलों में अंतिम अपीलीय न्यायालय के रूप में भी सुनवाई करता है। पहले जो प्रिवी काउंसिल होती थी उसकी न्यायिक समिति के राष्ट्रमंडलीय क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त शेष सारे क्षेत्राधिकार अब इस सर्वोच्च न्यायालय को हस्तांतरित कर दिए गए हैं और हाउस ऑफ लॉर्ड्स को जो समस्त न्यायिक अधिकार प्राप्त थे वो भी अब सर्वोच्च न्यायालय को ही प्राप्त हैं। इस क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड का सर्वोच्च अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय का अर्थ यह है कि इसके जो अभिलेख हैं वो सभी जगह साक्षी के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे और उनकी प्रामाणिकता के विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यूनाइटेड किंगडम के किसी भी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध यदि अपील की जाती है तो उस अपील पर दिए गए निर्णय समस्त देश पर लागू होंगे, किंतु हस्तांतरित विषयों पर दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अधीनस्थ न्यायालय पर बाध्यकारी रूप में लागू नहीं होंगे। इसके बाद हम ये देखते हैं कि लॉर्ड चीफ जस्टिस जो है उसकी क्या क्या शक्तियां हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को लॉर्ड चीफ जस्टिस के साथ साथ इंग्लैंड और वेल्स के न्यायालय का अध्यक्ष भी बनाया गया है। इस रूप में उसे मुख्य रूप से दो शक्तियां दी गई हैं। इंग्लैंड और वेल्स के न्यायालयों के अध्यक्ष के रूप में वो वहाँ के सभी श्रेणी के सभी न्यायालयों का अध्यक्ष है। इनमें से किसी भी न्यायालय में बैठ सकता है, आदेश और निर्देश दे सकता है और वो ये भी देख सकता है कि न्यायालय का कार्य नियमानुसार हो रहा है या नहीं हो रहा। इस तरह से वो इंग्लैंड और वेल्स की समस्त न्याय व्यवस्था का प्रधान है। इंग्लैंड और वेल्स के न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में लॉर्ड चीफ जस्टिस वहाँ की न्याय व्यवस्था से संबंधित समस्त स्थितियों को मंत्रिमंडल, लॉर्ड चांसलर और संसद को अवगत कराता है। उसका ये भी दायित्व है कि लॉर्ड चांसलर द्वारा प्रदान किए गए साधनों की सीमा में इंग्लैंड और वेल्स के सभी न्यायालयों की समस्त व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करवाए और इसके लिए न्यायालयों को आवश्यक निर्देश दें। यह स्कॉटलैंड एक्ट 1998, उत्तरी आयरलैंड एक्ट 1998 एवं गवर्नमेंट ऑफ वेल्स एक्ट 2006 के अंतर्गत हस्तांतरण के मामलों यानी डिवॉल्यूशन मैटर्स के मामले सुनता है। यह जुरिस्डिक्शन इसे प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति से दिया गया है। ये हस्तांतरण के मुद्दों का निर्णय करता है। ये वे मुद्दे हैं कि क्या स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड की डिवोल्व कार्यपालिका और विधायिका ने अपनी शक्तियों के भीतर काम किया है या कार्य करने का उद्देश्य रखा है या उन पर लगाए गए किसी अन्य कर्तव्य का पालन करने में वे विफल रहे हैं। हस्तांतरण के मामले सुप्रीम कोर्ट तक 3 साधनों से पहुंच सकते हैं। एक संदर्भकर्ता के माध्यम से जो प्रासंगिक वैधानिक शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, जैसे कि अटॉर्नी जनरल। दूसरा, कुछ उच्च न्यायालयों से अपील के माध्यम से जो इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड में है, और कुछ निश्चित अपीलीय अदालतों से एक संदर्भ के माध्यम से। इस प्रकार वह हस्तांतरण संबंधित मामलों की सुनवाई करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ की न्यायिक प्रक्रिया क्या है।
सर्वोच्च न्यायालय में किसी मामले की सुनवाई तभी हो सकती है जब भी सुनवाई के लिए बेंच या पीठ का गठन इस प्रकार हो। पहला, बेंच में न्यायाधीशों की संख्या विषम संख्या होनी चाहिए, जैसे 3, 5 या 7 में। बेंच में कम से कम 3 न्यायाधीश हों, उनमें से आधे स्थायी न्यायाधीश हों। जहाँ तक संभव होगा न्यायालय अपना निर्णय सर्वसम्मति से देगा, नहीं तो बहुमत से ही देगा। यदि किसी विषय पर विशेष योग्य परामर्शदाताओं के सहयोग की आवश्यकता है तो वह उन्हें नियुक्त कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का स्टाफ और कार्यालय। लॉर्ड चांसलर सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्ष से परामर्श के पश्चात एक मुख्य कार्यपालक की नियुक्ति करता है, जो अध्यक्ष के अधीन रहते हुए कार्यालय के समस्त दायित्वों का निर्वाह करता है और स्टाफ और कर्मचारियों पर नियंत्रण रखता है। सर्वोच्च न्यायालय का भवन लंदन के मिडिलसेक्स गिल्ड हॉल में निर्मित किया गया है। विशेष आयोग। संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 के अंतर्गत 2 न्यायिक आयोगों का प्रावधान किया गया है। एक है न्यायिक नियुक्ति आयोग और दूसरा है न्यायिक नियुक्ति एवं आचरण ओम्बुड्समैन। न्यायिक नियुक्ति आयोग में एक सभापति और 14 अन्य आयुक्त होते हैं। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति साम्राज्ञी द्वारा लॉर्ड चांसलर की अनुशंसा पर की जाती है। कोई भी आयुक्त एक समय में 5 वर्ष से ज़्यादा और कुल 10 वर्ष से ज़्यादा अपने पद पर नहीं बना रह सकता है। 3 अप्रैल 2006 ईस्वी से अस्तित्व में आए इस गैर विभागीय लोक निकाय का सबसे प्रमुख कार्य यह है कि न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में ये अनुशंसा करें। आयोग इस संबंध में इन बातों को ध्यान में रखता है। एक तो योग्यता को परिभाषित करना, योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए प्रभावशाली और स्वच्छ पद्धतियों का विकास करना और नियुक्तियों में श्रेष्ठ और व्यापक सीमा का निर्धारण करना। न्यायिक नियुक्ति एवं आचरण ओम्बुड्समैन ये दूसरा आयोग है। ओम्बुड्समैन ने 3 अप्रैल 2006 ईस्वी से कार्य करना शुरू कर दिया। इसमें साम्राज्ञी लॉर्ड चांसलर द्वारा अनुशंसित व्यक्ति को ओम्बुड्समैन के पद पर नियुक्त करती है। ओम्बुड्समैन का निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है, किंतु वह एक समय में 5 वर्ष से अधिक और कुल 10 वर्ष से अधिक इस पद पर नहीं रह सकता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति और न्यायाधीशों के आचरण पर निगरानी रखने वाली यह संस्था सरकार और न्यायपालिका से तो स्वतंत्र है, किंतु संवैधानिक मामलों के विभाग से संबद्ध है। ओम्बुड्समैन की कार्य प्रक्रिया। ओम्बुड्समैन न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया के विरुद्ध शिकायतें सुनता है, पर वह शिकायत तभी सुनता है जबकि शिकायतकर्ता स्वयं एक प्रतियोगी रहा हो अथवा वह इस नियुक्ति से या नियुक्तियों से विपरीत रूप में प्रभावित हुआ हो। ओम्बुड्समैन न्यायिक आचरण या अनुशासन संबंधी शिकायतों पर भी विचार करता है, पर वह इन शिकायतों की जांच तभी करता है जबकि ऐसी शिकायतें पहले से न्यायिक शिकायतें कार्यालय के पास विचाराधीन हो या अनुचित आचरण के 28 दिन पश्चात तक ऐसी शिकायत भेजी गई हो। ओम्बुड्समैन शिकायतों के सही पाए जाने पर दोषी को स्वयं दंडित करने का अधिकार नहीं रखता है, अपितु लॉर्ड चांसलर और न्यायिक नियुक्ति आयोग को कार्यवाही की अनुशंसा कर सकता है।